नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम सब जानते हैं सरकारी काम में अगर कोई बाधा पहुंचाए तो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं। और सरकारी काम में बाधा का मतलब सॉवरेनिटी को चैलेंज करना। सरकारी काम में बाधा का मतलब है कि देश की संप्रभुता को चैलेंज करना। सरकारी काम में बाधा का मतलब है कि देश को जाम कर देना। इंडियन पिनल कोड की धारा 186 और सीआरपीसी की धारा 195, इन दो धाराओं को मिलाकर ये केस बना। हुआ क्या कि इसको सीधा सीधा मतलब लीगल फैटर्निटी की बात ना करें, हम सामान्य लोग की बात करें तो सीधी सी बात है कि भाई अगर आप सरकारी काम में बाधा पहुंचाएंगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। आप भारत को चैलेंज कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का मतलब इंडिविजुअल नहीं, सरकारी कर्मचारी का मतलब है सरकार, और सरकार के विरुद्ध आप जा रहे हैं तो फिर देशद्रोह तक का मामला चला जाता है। लेकिन सामान्यतः हम ये कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में जाता है या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में ही एक पद दूसरे पद को प्रिवेंट करता है, रोकता है, तो क्या होगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा केस आया, और केस का नाम अगर आप लिखना चाहें तो मुझे लगता है कि रिपोर्टेबल केस है, इंपॉर्टेंट केस है। देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये 2025 का INSC 1009 सुप्रीम कोर्ट का न्यूट्रल साइटेशन रहता है। अब वो बुक के साइटेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट के अपने साइटेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूट्रल साइटेशन है वो है 2025, यानी कि 2025 का मुकदमा इंडियन नेशनल सुप्रीम कोर्ट 1009 इस मुकदमे का नंबर है, रिपोर्टेबल जजमेंट का नंबर। ये 1009 नंबर पर रिपोर्ट किया गया। इसको देखे क्या है। एक सज्जन पुलिस, ये जो देवेंद्र कुमार हैं, देवेंद्र कुमार इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, थाने में रहते हैं। अब कोर्ट ने अपना जो सर्वर था या जो पैरोकार मान लीजिए, या कोर्ट का जो व्यक्ति रहता है जो सम्मन तामील करवाता है, वो सम्मन लेकर जाता है थाने में। थाने में वो कहता है कि भाई ये सम्मन रिसीव करना है, तो एक सज्जन आते हैं और वो कहते हैं कि मैं रिसीव कर ले रहा हूं। ये चूंकि पैरोकार है, बार बार जाता है कोर्ट की तरफ से, तो फिर इसको मालूम है सबके नाम थाने में। हम सब जानते ही हैं कि थाने के हिसाब से कोर्ट का डिवीजन होता है, और क्रिमिनल केसेस में खासतौर से कौन सा थाना कौन से कोर्ट से संबद्ध है ये रहता है। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि कौन सा थाना किस कोर्ट से संबद्ध रहता है ये पता है पहले से, तो फिर ये सज्जन जो कोर्ट की तरफ से तामील करवाने के लिए गए हैं, वो सज्जन वहां पहुंच जाते हैं और एक वहां का आदमी उसको रिसीव करने लगता है। रिसीव करते समय वो गलत नाम उस पर लिखता है, तो ये कहते हैं कि भाई नाम सही लिखिए, आप रिसीव अपने नाम से करिए। तो वो जो कांस्टेबल है वो उसको रिसीव करने से मना कर देता है। रिसीव करने से मना के बाद वो चला जाता है, जो वो कहता है फिर एक काम करो कि वहां करवाओ, जो जो चिट्ठीबान जो लिखने वाला रहता है, जिसके पास जीडी रहती है, वहां करवाओ। वो इंस्पेक्टर का आदमी होता है, वो उसके पास जाता है, वो भी मना कर देता है। वो कहता है फिर इंस्पेक्टर साहब से करवाओ। वो इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर पहले तो था नहीं, फिर आया तो उसने कहा कि साहब ये रिसीव करना है, इसको रिसीव कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा ये नहीं मिले वो नहीं मिले, तो वहां खड़े जो पुलिस वाले थे उसने उस कोर्ट के व्यक्ति का उपहास उड़ाया। उपहास उड़ाने के बाद इंस्पेक्टर को थोड़ी गर्मी आ गई। इंस्पेक्टर ने उसको दोनों हाथों से कहा उल्टे खड़े हो जाओ। अब वो 10-15 मिनट उल्टे खड़े रखा, फिर कहा जमीन पर बैठ जाओ। फिर उसको जमीन पर बैठा दिया। वो 1-2 घंटे जमीन पर बैठा रहा। उसके बाद एक हेड कांस्टेबल आया, उस हेड कांस्टेबल ने वो सम्मन रिसीव किया। ठीक है, ये इसमें 2-3 घंटे लग गए और उसको कई एक और काम करने थे, इसके अलावा प्रताड़ित भी किया, उसकी इंसल्ट करी। ये आता है और जिला जज को बताता है। जिले का मतलब कोर्ट का आदमी है, जिला जज को बताता है, कहता है साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। जिला जज एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीएमएम को कहता है कि FIR लिखो, मुकदमा लिखो। अब जब सीएमएम उस पर मुकदमा लिख लेता है, तो मुकदमा लिखने के बाद सीएमएम इसकी एक इन्वेस्टिगेशन लिखता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि वाकई में घटना कैसी थी, इन्वेस्टिगेशन लिखी जाए। उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो
एलोकेट करता है कि एसीपी, कम से कम एसीपी रैंक का व्यक्ति होना चाहिए, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस होना चाहिए, जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उससे छोटे अधिकारी नहीं करेंगे, इंस्पेक्टर नहीं करेगा, सर्किल ऑफिसर नहीं करेगा, कोई नहीं, एसीपी करेगा। एसीपी इन्वेस्टिगेशन करता है। ये जो एफआईआर लिखी गई, ऑर्डर किया गया 156(3) का, और एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन पर ये सज्जन कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहते हैं कि सीएमएम ने गलत तरीके से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो कहा ही था, चूंकि ओरली कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, डिस्ट्रिक्ट जज उसको खारिज कर देता है। ये सज्जन हाईकोर्ट पहुंचते हैं, हाईकोर्ट भी उसको खारिज कर देता है, कहता है तुमने कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन नहीं करी, कोर्ट ने सम्मन भेजा और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, जो एसीपी की रिपोर्ट आती है, वो भी इंस्पेक्टर के अगेंस्ट में चली आती है। देवेंद्र कुमार इंस्पेक्टर सुप्रीम कोर्ट चला आता है। सुप्रीम कोर्ट में वो कहता है कि भाई हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी की सैंक्शन के बगैर हो नहीं सकता, हमारे खिलाफ न तो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, न हमारे खिलाफ ये किया जा सकता है। बहस होती है। बहस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच, मैं लगातार ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाल की बात बताता हूं, पार्डीवाला बड़े मशहूर हैं, लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले हैं और बड़े अपने ऑर्डरों के लिए मशहूर जाने जाते हैं। मैंने बार बार कहा है, आदमी बहुत काबिल है, लेकिन निष्ठा पर सवाल है कि वो कौन सी, कहीं कोई पॉलिटिकल निष्ठा तो नहीं उनकी है। इस पर अभी शोध बाकी है, इस पर शोध होगा तो पता लगेगा। लोगों ने लिख कर तो बताया कि उनके बाबा कौन सी पार्टी में थे और पिताजी क्या थे और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो उन बातों पर कितना विश्वास किया जाए, उनका कोई प्रमाण है कि नहीं है। लेकिन लोग अपना जिद्दवी जमान में तमाम तरह की बात करते हैं। खैर, व्यक्ति बहुत काबिल है। और जस्टिस पार्डीवाला के पास गया तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये आती है कि एक सरकारी कर्मचारी, जो क्वेश्चन यहां पर लीगल क्वेश्चन फंसा, वो ये फंसा कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहता है और दूसरा सरकारी कर्मचारी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में उसको प्रिवेंट करता है, तो क्या ये सरकारी काम में बाधा माना जाएगा? और कि ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन माना जाएगा? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की खास बात ये होती है एविडेंस एक्ट में कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नॉट टू चैलेंज, एविडेंस भी नहीं माना जाता। तो क्या ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, दोनों का प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, या फिर ये सरकारी काम में बाधा है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो कोई केस नहीं बनता, होता ही है, ये आपस में बात करते हैं और ये प्रोफेशनली एक दूसरे को क्या क्या नहीं कह लेते, क्या क्या ऑर्डर नहीं कर लेते। दूसरा प्रश्न यहां पे ये भी है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट होगा या ऑफिशियल कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि वो जुडिशरी है, ये एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशरी है, ये पुलिस है। तो जुडिशरी के अधिकारी व्यक्ति और ये दोनों सरकारी कर्मचारी हैं क्या? तो जजेस को तो, हम जुडिशरी के जजेस को तो सरकारी कर्मचारी नहीं मानते, खासतौर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि उनकी जो सैलरियां निकलती हैं वो संचित निधि से निकलती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती हैं, जहां से सैलरियां स्टैब्लिश करने के लिए भी पार्लियामेंट जाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन बाकी के जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नर के मातहत आते हैं, उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी गवर्नर होता है और उनकी सैलरी भी राज्य सरकार निकालती है। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि जुडिशरी का जो कर्मचारी है, भले ही चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है, उस कर्मचारी वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के से रोकना पुलिस के द्वारा, क्या ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है? तो कहता है ये कोर्ट के सामने सवाल आया। कोर्ट ने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाले मामले को तो बिल्कुल ही हटा दिया। कोर्ट ने कहा पहली बात तो डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन करना, ये पहली बात है। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट ने कहा था कि इनके खिलाफ मुकदमा लिख लें, तो फिर जो मैजिस्ट्रेट ने गलती की वो ये की कि उसको एफआईआर नहीं करवानी चाहिए थी, उसको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन लिखना ही नहीं चाहिए था, जो ये झमेला पड़ता। चूंकि सरकारी कर्मचारी है और ये जो प्रावधान 195 का है वो ये कहता है कि सरकारी कर्मचारी को छोड़कर बाकी अगर कोई काम में बाधा पहुंचाता है, मतलब सरकारी कर्मचारी को छोड़कर बाकी सभी मामलों में कॉग्निजेंस लेने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी हो तो वो एक्सेप्शन है। तो उन्होंने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी ने कंप्लेंट फाइल की थी और वो कंप्लेंट आपके पास सीधी आई थी, तो आपको वो कंप्लेंट मैटर ले लेना चाहिए था।
आपको ये इन्वेस्टिगेशन के झमेले में जाना ही नहीं चाहिए था, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखना चाहिए था। हालांकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है। इसलिए इस मामले में जहां पर कोर्ट की डिग्निटी और सरकारी कर्मचारी के द्वारा सरकारी कर्मचारी को अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने से रोका गया हो, वहां पर 195 का बचाव नहीं है, आपको उसका लाभ नहीं हो सकता। इसलिए इस मामले में साफ तौर पर कोर्ट ने कहा, इसलिए इस मामले में कंप्लेंट लिखकर उस पर सीधा कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। कॉग्निजेंस इसमें सरकारी कर्मचारी अगर कंप्लेनेंट है तो कॉग्निजेंस लेना बार नहीं है, यानी कि संज्ञान में लेना बार नहीं है, आप मुकदमा चला सकते हैं। देवेंद्र सिंह की तरफ से वकीलों ने बड़ा आर्गुमेंट किया और कहा कि सब सरकारी कर्मचारी, कोर्ट ने कहा नहीं, सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकता है, ऐसी परिस्थिति में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा वो सरकारी कर्मचारी अगर मुकदमा लिखवाता है तो ऐसी परिस्थिति में मुकदमा लिखकर उस पर सीधी कार्रवाई करना कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट को रोका नहीं गया है। बाकी सभी मामलों में कोर्ट को रोका गया है। आम आदमी का अगर मामला आता है तो कोर्ट को रोका गया है, और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो भी है तो फिर उस पर कॉग्निजेंस लेने के उस पर कॉग्निजेंस लेने से पहले आपको प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन चाहिए होती कि अनुमति दे दी जाए। कोर्ट ने इसमें रास्ता यह निकाला कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सीधा कंप्लेंट लीजिए, सरकारी कर्मचारी कंप्लेनेंट होना चाहिए। अब यहां पर कंप्लेनेंट कौन है? यहां पर कंप्लेनेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट यहां पर कंप्लेनेंट है तो सरकारी कर्मचारी है, और मतलब कोर्ट है। कोर्ट जब कंप्लेंट कर रही हो या सरकारी कर्मचारी जब कंप्लेनेंट हो तो ऐसी परिस्थिति में कॉग्निजेंस रोका नहीं गया है, आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं और आपको सीधा ट्रायल चला देना चाहिए था, सीधे मुकदमे में घुस जाते। क्यों इन्वेस्टिगेशन लिखा? ये सारा झमेला इन्वेस्टिगेशन का। फिर भी कोर्ट ने कहा कि देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, अब नीचे मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास ये फाइल है, वहां पर जाकर ऑब्जेक्शन लगाइए 195 का, और वहां पर जाकर उनसे कहिए कि इन्वेस्टिगेशन लिखा जा सकता था, क्या नहीं लिखा जा सकता था, हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के मामले में बचाव हो सकता था, लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट सीधे ट्रीट करने का राइट था, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने ही, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट ने ही कंप्लेंट लिखवाई थी, इसलिए इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और डिसमिस करते हुए रिमांड टू द कॉग्निजेंस टेकिंग मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। बोले वहां जाओ, उनके सामने ये प्ली लो जाके फिर दोबारा आना। लेकिन कोर्ट ने रास्ता जरूर इसमें दिखा दिया कि रास्ता क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।